हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी गंगवार वाईटी। उठो उठो डूडू, सुबह हो गई। डूडू डूडू उठो, डूडू देखो, उठो सुबह हो गई। मैं जा रही तैयार होके नीचे, उठो डूडू। डूडू नहीं उठते हैं तो फिर मैं तैयार होकर पहुंच जाती हूँ ऑफिस में, क्योंकि मेरा अपार आईडी का थोड़ा सा वर्क कंप्लीट होने से रह गया था। ये मेरा वर्क इनकम्प्लीट इसीलिए है क्योंकि अभी कुछ बच्चों की जनरेट नहीं हो पा रही आईडी। उनके आधार या फिर नेम में कोई मिस्टेक है। जो बच्चे दूसरे स्कूल से आए हैं और हमने यहाँ इंपोर्ट किए हैं तो उनकी नेम वगैरह में मिस्टेक्स हैं। तो अब देखो क्या होता है उनका। वैसे मैंने 90% वर्क पूरा कर दिया है। उसके बाद जब वर्क नहीं होता तो मैं छत पे चली जाती हूँ। फिर देखती हूँ मम्मा किचन में कुछ बना रही थी, मम्मा सेमे बना रही थी। तो मैं सोचती हूँ चलो अभी थोड़ी देर में फिर आऊँगी क्योंकि टाइम लगेगा। तब तक मैं आती हूँ, फिर देखती हूँ मम्मी हलवा बनाने लगी गाजर का। मैं कहती हूँ आज क्या है मेरे घर में जो ये हलवा बना रही हैं। फिर मैं चली जाती हूँ, फिर आती हूँ तो देखती हूँ मम्मी ने गुजिया भी बना ली। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया था। मम्मी अपने मन से बहुत अच्छा खाना बनाएंगी और जब उनका मन नहीं होगा तो गुस्सा करेंगी। फिर कहेंगी खुद बना लो, खुद के हाथ पैर नहीं है। तो मम्मी अगर हाथ पैर होते और खुद बना पाते तो हम आपसे क्यों कहते। फिर मम्मी सबको खाना देने की कोशिश करती हैं कि कोई कुछ तो खा ले। मम्मी ने पूड़ियाँ बनाई थी तो इन लोग को पूड़ियाँ पसंद तो हैं, लेकिन हम ज़्यादा खिलाते नहीं हैं क्योंकि नुकसान देंगे। फिर मामा फिर भी देती हैं तो कालू ही बस खाते हैं। रुक्को इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करती, वो अपना फिगर मेंटेन करके चलती है। डूडू इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि डूडू की 26 जनवरी वाले दिन से तबीयत बहुत ख़राब है। इनके डेली इंजेक्शन लग रहे हैं 6 तो अभी तक 24 इंजेक्शन इनके लग चुके हैं। उसके बाद मम्मा कहती हैं लो कालू तुम ही खा लो। तो कालू अपनी 2-3 पूड़ी खा लेता है। और फिर उसके बाद रुक्को से मैं पूछती हूँ रुक्को खाना क्यों नहीं खाती हो। तो रुक्को कहती है मैं खाना तो नहीं खाती हूँ, मैं लेकिन पानी पी लेती हूँ। तो फिर मम्मा पानी देती हैं तो डूडू भी पीने से मना कर देती हैं। डूडू कहते हैं जब मैंने खाना नहीं खाया तो मैं पानी क्यों पीऊँ। फिर कालू इसके पास जाती हैं मम्मी पानी लेके कि चलो कालू पी लेंगे, उन्होंने तो खाना खाया है। तो फिर कालू कह देती है कि मैंने तो खाना खा लिया, मेरे पेट में जगह ही नहीं है। तो मम्मी कहती है तो रुक्को तुम पी लो। तो रुक्को सोचती है कि चलो मम्मी इतना परेशान हो रही हैं, लाओ पी ही लेती हूँ, पानी से कौन सा मैं मोटी हो जाऊँगी। तो अभी उसके बाद मम्मी कालू के कपड़े निकालती हैं और सूखने डालती हैं क्योंकि डेली धूप में सुखाना भी ज़रूरी होता है। और ये इनके कपड़े हम हर तीसरे दिन वॉश कर देते हैं और इनके जो ब्लैंकेट वगैरह हैं वो वीक में एक बार वॉश कर देते हैं। लेकिन ये लोग हमारे रूम को बहुत गंदा कर देते हैं। जो डूडू है ना वो हमारे रूम में आके टॉयलेट करके चला जाते हैं। फिर मम्मी डेली पोछा लगाती हैं। डूडू अभी छोटा है ना इसलिए कहीं भी टॉयलेट पॉटी कर देता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो उसको पता चल जाएगा। अगर वो रूम में बंद होता है तो वो उसको पॉटी या टॉयलेट लगती है तो वो रोता है बाहर जाने के लिए, लेकिन अगर हम बाहर ना ले जाएं तो उसकी मजबूरी होती है रूम में करना। फिर मैं जाने लगती हूँ। मेरे भैया के यहाँ हवन था, उन्होंने शॉप बनवाई थी तो फिर ये दोनों भी जाने को कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम अभी मत चलो, तुम्हारी दावत नहीं है, मेरी दावत है, मम्मी पापा की दावत है। तो ये लोग जिद करते हैं, फिर मैं इन्हें समझा के भगा देती हूँ। फिर मैं डूडू को भी समझाती हूँ कि बेटा तू अभी छोटा है, तुझे मम्मी बाद में लेके आ जाएगी। हवन होगा वहाँ तुझे धुआं लगेगा, हवन में धुआं काफ़ी हो जाता है और गर्मी भी लगेगी तो बाद में आ जाना। तो डूडू भी मुझसे गुस्सा हो जाती हैं। तो मैं मम्मी से बोलती हूँ चलो तब तक इन्हें खाना दे दो और मैं तैयार होकर अभी आ रही हूँ, फिर मुझे वहाँ भी जाना है। फिर मैं जल्दी से तब तक तैयार होने चली जाती हूँ और ये मम्मी को नखरे दिखाते हैं खाने में। मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। मम्मी कहती है मुझे खाना बनाना तभी अच्छा लगता है जब सब लोग प्यार से खाएं, ना कि नखरे दिखाएं। तब तक मेरे घर में मेहमान आ जाते हैं तो मम्मी फिर जल्दी से उनको नाश्ता कराती है क्योंकि मुझे जाना भी होता है। फिर उसके बाद मैं ये पीछे से रुक्को कालू किसी को देख के रो रही हैं। फिर मैं पहुंच जाती हूँ हवन पे। तो यहाँ एक शॉप में हवन हो रहा था, दूसरी शॉप में ये भजन वगैरह गाए जा रहे थे। तो फिर मेरे को तो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनकी कंपनी ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं आ पाई थी किसी वजह से। तो मुझे तो आना ही था ताकि कोई ये ना कह सके कि कोई आया नहीं। तो फिर मैं यहाँ बैठती हूँ और इनके भजन सुनने की कोशिश करती हूँ और समझने की। तब तक मेरी बचपन की दोस्त यहाँ मिल जाती है कल्पना। आज इसकी स्कूल की छुट्टी।
जो इधर साइड में दिख रही है ना, वो मेरी दुकानें हैं। मेरी 6 दुकानें हैं। पहले मेरी रोड के पास में 2 दुकानें थी, लेकिन पापा ने वो किसी वजह से बेच दी थी। और फिर यहाँ ये हवन हो रहा है और यहाँ मैं गर्मी सहन कर रही हूँ, क्योंकि पीछे धूप बिल्कुल सामने सीधी पड़ रही थी और बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में जो तीसरी शॉप थी, मैंने देखा उसमें चेयर पड़ी हुई हूँ और बिल्कुल भी धूप नहीं है। फिर मैं वहाँ जाके बैठी। मैंने कहा लोग कहते रहेंगे जिसे जो कहना होगा, और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बुला लिया, क्योंकि मैं धूप नहीं सह सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। 1 घंटे बैठने के बाद फिर मैंने सोचा लाओ उधर ही जाके बैठे, लोग तो बातें बनाते ही हैं, बनाने दो। अब यही तो कह देंगे लौड़िया को ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करूँगी। तो ये था मेरा घर और ये काफ़ी बड़ा था। यहाँ मैं रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ जब मैं 1-2 साल की थी। और यहाँ मैं बहुत खेली हूँ पापा के साथ, फुटबॉल खेलती थी मैं इस ग्राउंड में। और अब यहाँ खंडर है, क्योंकि हमने वो ईंटें वगैरह हटा दी हैं, बस बाउंड्री करके छोड़ दिया है। बाकी इसमें जो मेरे पास में भाभी वगैरह रहती हैं, वो इसमें पेड़ पौधे उन्होंने लगा दिए हैं कुछ अपने यूज़ के। लेकिन मैं यहाँ इसलिए घूमने आ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसकी मौसी हूँ, इसकी बुआ हूँ, ये मेरे टहरे भाई बहनों के बच्चे हैं। फिर मैं आती हूँ, ये भी मेरा ही घर है दूसरा। यहाँ भी हम लोग नहीं रहते हैं, 20-22 साल से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ से गए, तो इसलिए हमने यहाँ कोई मरम्मत नहीं कराई है, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। बाकी फिर मैं लेके चलती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, जब बहुत छोटी होंगी, 1 साल की भी नहीं होंगी, तब मैं इस घर में रहती थी। तो मैं अभी आपको लेके चलूँगी। पहले भी मैं इस घर में जा चुकी हूँ, मैंने वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ ये है मेरा घर। अब इस वाले घर में मेरी ताई रहती हैं और उनके साथ उनका छोटा बेटा और उनकी बहू, मतलब मेरी छोटी भाभी रहती है। फिर मैं इधर बड़ी भाभी की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी था वापस। और मैं देख रही थी कि खाना तैयार हुआ नहीं हुआ, क्योंकि भूख भी लगी थी और जाना भी था घर वापस। फिर पूड़ियाँ निकलने लगी, तो मैंने भी थोड़ी सी हेल्प की पूड़ी वगैरह लाने में। फिर मैं इधर ताई को खाना खिलाने लगी, क्योंकि इन्हें भी बरेली जाना था। फिर तब तक मेरे मम्मी पापा आ जाते हैं, मैं भी खाना खाने लगती हूँ। फिर इधर ये बच्चे मिलते हैं मुझे मेरे स्कूल के, तो मैं इनसे पूछती हूँ आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं निकाली, चेंज क्यों नहीं किए कपड़े। तो ये मुझे रिप्लाई देते हैं कि मैम सैटरडे को वाइट यूनिफॉर्म होती है। तो मम्मी कह रही थी कि और कपड़े पहनेगा तो वो भी गंदे हो जाएंगे, इसलिए यही साफ़ कर देंगे कल, ये निकालो मत। तब तक एक और आ जाता है। अब बताओ मैं इन बच्चों का क्या करूँ। फिर ये कहते हैं यूनिफॉर्म बहुत जल्दी फट जाती है। फिर डूडू को भी मन था कि मैं कुछ खाऊं, लेकिन डूडू की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो कुछ खा नहीं रहा था। लेकिन वो 2 चीज़ें खा रहा था, एक गोबर खा रहा था और एक मिट्टी खा रहा था। और फिर मैं डूडू को थोड़ा टहलाती हूँ जब तक मम्मी पापा खाना खाती हैं। फिर मैं डूडू की मुलाकात कराती हूँ भूरी से। ये देखने में काली ज़रूर है, पर इसका मन सफ़ेद है, बिल्कुल कोरा, इसीलिए मैंने इसका नाम भूरी रख लिया है। तो भूरी से मैं मिलाती हूँ। और ये बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, इनको जानवर बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। पता है, वैसे ना मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि जिनका मन साफ़ होता है और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, तो जानवर उनके पास खुद चल के आते हैं। तो अगर आपको डॉग आपके पास आते हैं, आपके ऊपर चढ़ते हैं, तो आप समझ जाओ कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो। उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ और यहीं मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। तो मेरी वीडियो लाइक कर दो, पसंद नहीं भी आती है तो भी लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, थैंक यू।